तो चैप्टर नंबर 15 पढ़ाना बच्चों, मैथ, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, ध्यान देना, स्टार्ट है और अच्छे समझ में आएगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या? प्रोबेबिलिटी की मीनिंग, प्रायिकता तो खैर होती है, इसका मतलब ये होता है क्या? संभावना, किसी चीज की क्या है? संभावना, पॉसिबिलिटी कितनी है। जैसे एक हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन सिक्के को क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। तो टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो चांस आएंगे, किसको? वन कॉइन को टॉस करने के बाद, वन कॉइन को टॉस करने के बाद क्या होगा? क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये जो हेड या टेल आएगा, इसको हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? कर्ली, लिख लिया करो ब्रैकेट, ठीक है ना? कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। इसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? टोटल सैंपल स्पेस। लिख लो, टोटल सैंपल स्पेस, कुल संख्या, बस इतना लिख दो, कुल आंकड़ों की संख्या, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ठीक है। अच्छा, अब हमें जो चैप्टर है वो तो प्रोबेबिलिटी की है। क्या है? प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि जैसे अगर एक कॉइन को जब हमने टॉस किया तो टोटल कितना आया? हेड आया, टेल, दोनों चांस है। नहीं, आएगा कितना? 50%। एक बार हमने टॉस किया तो आएगा, एक ही तो आएगा, दोनों आएगा, एक ही आएगा। बोलो अंकुर, एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आएगा एक। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि हमारे फेवर में कितने होगा? एक। हमारे पक्ष में कितना होंगे? उसी को बोलते हैं हम आंकड़े। क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं आउटकम्स। क्या बोलेंगे? डाटा को आउटकम्स। आंकड़े क्या होता है? हाँ, डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है कि हमारे फेवर में कितनी संख्या है। डाटा बेस क्या है? हमारे फेवर में कितनी संख्या है। तो हमारे फेवर में कितनी संख्या है, ऐसे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो प्रोबेबिलिटी, तो एक जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूँ, फिर कॉइन का बताऊंगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। अच्छा, प्रोबेबिलिटी है तो पी फॉर प्रोबेबिलिटी। पी फॉर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और ई फॉर इवेंट, कोई भी घटना। ई फॉर इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी घटना। और कौन सी घटना? जैसे टॉस किया हमने कॉइन को, या तो हेड आ गया या टेल आया, तो ये एक इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ? यानी इवेंट हुआ। क्या हुआ? एक इवेंट। ठीक है। एक्सीडेंट नहीं, ध्यान रखना, इंसिडेंट या इवेंट, घटना हुई। ठीक है। तो अच्छा, जो घटना हुई है, इसीलिए यहाँ पे हम ई का यूज करते हैं। कुछ बच्चों को माइंड में आएगा बार बार, क्या इवेंट, कि ई का यूज क्यों किया गया, पी का यूज क्यों किया गया, बताओ। प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं हम। तो इसकी पहले इंग्लिश मीडियम में फार्मूला क्या लिखूं कि नंबर ऑफ आउटकम्स, जैसे लिखते हैं नंबर, पूरा लिख लो, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर, या पे भी हो, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बोलो हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रायिकता का नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर। पक्ष में क्या बोलेंगे? पक्ष में आंकड़ों की संख्या, पक्ष में आंकड़ों संख्या, और अपॉन में कुल आंकड़ों की संख्या, अपॉन में कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये जो हेड, हमने कॉइन को टॉस किया था, तो केवल हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बतानी है? हेड। अब देखो यहाँ पे ई यूज ना करें, क्या हम यूज कर रहे हैं? हेड। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारे पक्ष में कितने हैं? हेड कितनी आया इसमें बताओ? एक बार आया है, तो 1, और टोटल कितने चांस है? 2। ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, किसका? हेड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है अंकुर। अब बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा? तुम बोलो। 1/2। क्यों? क्योंकि टेल भी एक ही है। टेल क्या है? एक है। और टोटल संख्या कितनी है? 2 है। किसी बच्चों को प्रॉब्लम? हाँ बोलो। इसमें टेल कितनी बार आया है? एक बार। तो 1 ऊपर आ जाएगा। हमारे फेवर में टेल कितनी बार आ रहा है? हम किसकी प्रायिकता बता रहे हैं? पहले ये बताओ, प्रोबेबिलिटी किसकी बता रहे हैं? पहले हेड कितनी बार आया है? एक बार। तो फार्मूला क्या है हमारा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर। हमारे फेवर में हेड कितनी बार है? एक बार है, दिख रहा है। और टोटल कितने चांस हैं?
2 हैं, इसलिए जो हमारे फेवर में आएगा वो ऊपर रहेगा, जो टोटल होगा वो नीचे आएगा। बोलो करें, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया नोट? चलो जल्दी से नोट। नेक्स्ट क्या बच्चों अब आगे कि अब हमें एक क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है वो आता है कि अगर हम किसी एक डाई को टॉस कर रहे हैं, क्या डाइस होता है, तो अब डाइस को हम क्या करें, जब टॉस करेंगे तो डाइस की स्क्रीन सही है क्या, देख लेना। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, टीएस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? हाँ बोलो। 6 होगा, गुड। कितने हैं? 1 2 ढाई है, कितने नंबर लिखा था? 1 2 3 4 5 6, तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 4 5 6। अरे टोटल चांस कितने हैं? ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी बताने किसकी है? प्रोबेबिलिटी आप इवन नंबर की कल बतानी है, किसकी बतानी है? सम संख्या की। अब सम संख्या है कितने इसमें बता दो? 3 है। कौन कौन से? ठीक है, तो 2 4 6 इनकी संख्या कितनी है? 3। आंसर क्या मिलेगा हमें? कैंसिल कर देंगे, कटेगा तो 2 है ना। ऐसे ढेर सारी चीजें इस क्वेश्चन से बनेंगी। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कोई बच्चा बता दे मुझे कंपोजिट नंबर क्या होता है इसमें? अपने टेबल में भी आओ और दूसरों के टेबल में भी आए, ठीक है। जो जैसे 4 क्या किसी किसी टेबल से कटेगा, इसी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या बोलते हैं? भाज्य। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर ये रहा 2 3 और 5, 3 प्राइम नंबर होता है इसमें, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अच्छा, बात समझा कितने? टीएस का क्या मतलब है? टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। अच्छा, तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि अभी तक तुमने एक चीज जरूर गौर किया होगा कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा ये बताओ, नोट करके लिख लो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम हाँ प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? ये इरेज कर दूं? प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, कोई बच्चा बताए? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? ये तो उसका आंसर रहेगा 1/2। सोचो और बताओ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? कोई घटना कितनी मैक्सिमम हो सकती है? 1। कितनी हो सकती है? 1। हाँ, मैक्सिमम तुम्हारा कोई भी आंसर आएगा ज्यादा से ज्यादा 1 या 1 से लेस आएगा। सोचो क्यों लेस आएगा? जैसे अभी इसका आंसर कितना आया था? 1/2। तो 1/2 1 से छोटा है या नहीं है? लेस है या नहीं है? तो लेस ही तो होगा। क्यों? क्योंकि फेवर में हमेशा क्या होगा? कम होगा, और टोटल हमेशा ज्यादा होगा। तो टोटल हमेशा क्या होगा? हमेशा ज्यादा। यानी नीचे जो डिनोमिनेटर है, हर है, ये जब ज्यादा रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 से लेस होगी, हमेशा 1 से क्या होगी? ये बात समझ में आई? क्योंकि जो कुल आंकड़ों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमेशा बड़ा होगा ना। कोई भी क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबिलिटी जब मालूम करोगे तो उसमें बताओ टोटल कुल आंकड़ों की संख्या क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर वाले से बड़ा होगा या छोटा होगा? ऊपर वाले से बड़ा है, यानी नीचे वाली संख्या जब बड़ी होगी तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1 से लेस आएगा या 1 से ग्रेटर? लेस आएगा, ठीक है। हम ये कहते हैं कि 1 से 6 में 6 संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तब जाकर के 6 5 6 होगा, तो फिर देखा जाए 6 नहीं, सारे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 1 to 6 आने की, तब जाकर के मैक्सिमम 1 हो सकता है। उसके अलावा 5 से छोटी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, 5 से छोटी संख्या 5 से छोटी है 4, तो 4/6। तो ये क्या होगा? 1 से लेस होगा, 1 से लेस होगा। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? छोटा होगा कि नहीं होगा? कभी भी तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा, इसको डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा? 1 से ऊपर वाली हमेशा छोटी रहेगी। हाँ, रहेगी कि नहीं रहेगी? क्यों? क्योंकि हमें तो उसमें से चुनना, टोटल तो नीचे आ रही है, उसमें से थोड़े से लेने होते हैं हमेशा, तो नीचे वाला बड़ा रहेगा। नीचे वाला हमेशा बड़ा है, तो पूरे का मान क्या होगा? छोटा होगा 1 से। किससे छोटा होगा? 1 से। 1 से, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या 0 हो सकती है किसी की? प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है?
हाँ क्या 7 आने की प्रोबेबिलिटी बता दो मुझे इसमें, इसकी 7 आने की प्रोबेबिलिटी। हाँ 0 हाँ तो हाइट नहीं जीरो, जीरो तो मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी कैन बी जीरो, प्रोबेबिलिटी कैन बी जीरो। अच्छा इसमें क्या अधिकतम प्रायिकता, अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, एक। और प्रायिकता क्या होगी, क्या मैं बोला था, प्रोबेबिलिटी में भी जीरो, ठीक है, कैन बी जीरो। प्रोबेबिलिटी भी लो, प्रोबेबिलिटी कैन बी जीरो, क्या सकती है, ठीक है, कैन बी जीरो। अच्छा उसके अलावा प्रायिकता जीरो हो सकती है, देख लो हिंदी में प्रायिकता जीरो हो सकती है, ठीक है। और कुछ बातें इसमें, हाँ अब जैसे अभी हमने मान लो, बोलो बोलो कुछ प्रॉब्लम, हाँ ये तो काट लेंगे, हमने किया नहीं ना पूरा, ठीक है ना, 2 में से आएगा। बात इसमें ये हो रही है कि जैसे इसमें मैं बताऊं कि 5 से लेस प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, अभी आई थी 4/6, 4 नहीं आई थी, 4/6 आई थी, यानी 2/3 आई थी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि 5 से लेस न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस न आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 5 से लेस न आने की, ठीक है। तो 5 और 6 दोनों है, 5 और 6 दोनों है ना, 5 से लेस न आने की प्रोबेबिलिटी। तो हाँ बोलो बोलो, 5 से लेस क्या, 5 से छोटी संख्या न आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 5 से छोटी संख्या इसमें कितनी नहीं है, ये तो दोनों है, 5 से छोटी नहीं है दोनों, ये 5 और जो 6 है ये 5 से छोटी नहीं है, इसी की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। 2/6, तो 2/6 जो आएगा कितना आ जाएगा, लेकिन जब न आने की प्रोबेबिलिटी किसी के पूछता है और यहाँ हमें नहीं पता चल पाता, तो इसके लिए फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है क्या कि PE डैश इक्वल टू क्या, ये डैश का मतलब न आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी, उस नंबर के न होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस जो होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, वैसे इसकी होने की कितनी थी 2/3, ये फार्मूला होता है 1 माइनस 2/3, एलसीएम कितना होगा, बोलना यहाँ पे कितना लिखो, बोलो बोलो, यहाँ पे कितना आएगा 3, क्यों आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे, तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, 3 1 जा 3 माइनस ऊपर वाली संख्या सीधे उतार लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कितना आ जाएगा 1 में, यहाँ पर भी देखो आगे पर 1/3 आया था, सेम आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे देख कर करो, तो अलग से किया था हमने, यार माइनस करके, बात समझ में आई, अब नोट कर लो कंप्लीट। देखना बच्चों एक्सरसाइज 15.1 का है, फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है ये भी जो भी स्टेटमेंट है इसको क्या करना हमें कंप्लीट करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना हमें। पहला फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई है, प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, नॉट ई का मतलब यही हो गया ना, PE चाहे डैश लिखो चाहे क्या लिख सकते हो बार, क्या लिख सकते हो यहाँ पे बार, तो दोनों मिल करके आंसर कितना आएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो तुमको अभी अभी हमने फार्मूला बताया था PE डैश इक्वल टू 1 माइनस P, क्या बताया था बताओ, ये बताता तो यह क्वेश्चन इस क्वेश्चन से सेम है, सिमिलर है कि नहीं है दोनों, अरे इस माइनस को इधर कर लो, यही था क्वेश्चन में, PE डैश और डैश का मतलब बार लिख लो, और P को इधर कर लो, डैश कहो या बार कहो, ठीक है, हाँ, और PE माइनस की संख्या इधर आएगी, प्लस हो जाएगी क्या बताना, माइनस की संख्या इधर आके प्लस हो जाएगी, ठीक है। रिकॉर्ड क्या बचेगा, 2 बचेगा नहीं बचेगा, अरे आप मन दिख रहा 2 में बचेगा भाई, वही तो है, हाँ पल्ले नहीं पड़ा, एक बार तुम्हारा बताओ, मेरे को पहले ऐसे पड़ेगा, इसको हमने डाल लिया, ठीक है। और ये जो PE है माइनस का है, इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और रिकॉर्ड क्या होती है, यही तो बचा पानी, अच्छा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, हाँ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये इधर और ये अपने स्थान पे। मतलब रखना, तो कहने का मतलब यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो PE है और P डैश है, मतलब प्रोबेबिलिटी इंसिडेंट होने की, घटना
होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता प्लस ना होने ना होने की, आगे पीछे लिखा हुआ है, इक्वल कितना आएगा आंसर? बताओ फर्स्ट में क्या फिल करोगे? वन कर देंगे सर जी। समझे? समझे। यानी किसी भी इंसिडेंट के कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है? जैसे किसका निकालना है, समझे ना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? कितनी प्रोबेबिलिटी निकाल, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, ढेर सारी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिया, ठीक है? ऐसे में क्या है कि जितनी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहे निकालने, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कितना, इनमें से कोई सा भी नंबर ले लो। ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद, प्रोबेबिलिटी मालूम करने के बाद सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा? 1 आएगा मैक्सिमम, या 1 से लेस आएगा, या 1 से लेस आएगा। बात समझ में आई? इसमें अलग अलग चाहे ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, और प्राइम नंबर के, को प्राइम जो भी है प्रोबेबिलिटी अलग अलग मालूम करोगे। सारी प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करोगे, यही दूरी में समझा रहा हूँ, सारी प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करोगे तो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 1 या 1 से कम आएगा, लेस आएगा, ठीक है? तो हो सकता है कोई एक आध छूट गई हो प्रोबेबिलिटी, ठीक है? बात समझ में आई? हाँ, 1 से कम 0 भी आ सकता है। हाँ, 0 भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? हाँ बोलो। ये वाला जो सेंटेंस है इसे हिंदी में समझाना पड़ेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट, नहीं फर्स्ट पॉइंट, ये घटना मतलब समझ नहीं आ रहा है। वही तो घटना मतलब इंसिडेंट। हाँ, घटना में इंसिडेंट, यानी ई के इंसिडेंट के होने की घटना, और ई डैश का मतलब ई के ना होने की घटना, दोनों मिलकर कितना होगा मैक्सिमम? किस फार्मूले से हमने बता दिया, ठीक है ना? अच्छा, और आगे नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, यह हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। अच्छा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो घटना हो ही नहीं रही है? जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बोला था ना, 7 के आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। अभी तो बोला था, पूछा था, इसमें पूछा था, क्या था डाइस वाले में, ठीक है? क्या था उसमें कि मैं 1 to 6 नंबर होता है, मैंने पूछा कि 7 के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 7 है ही नहीं, तो 0 होगी। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, एक ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी जो हो ना, जो घटना हो ना, घटित ना हो, तो घटित ना हो रहा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा? सच एन इवेंट कॉल्ड। अच्छा, इस प्रकार के इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। अच्छा, अब सोचो 7 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव, ठीक है? अब नोट कर लो, कर लिया। थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अच्छा, एक नंबर किसी के घटना के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी? सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन, मतलब निश्चित है, कोई घटना के निश्चित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। किसी भी इंसिडेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है? 1। होना ही सर, होना ही है वो। हाँ, जैसे कर लो सारी होने की प्रोबेबिलिटी बताई नहीं है तो 1 हो सकती है। और सच इवेंट, इस प्रकार के इवेंट को कहते क्या हैं? पॉसिबल इवेंट या सर्टेन भी बोलते हैं, सर्टेन या निश्चित या संभव, कई चीजें हो सकती हैं संभव, ठीक है? अरे सर्टेन मतलब निश्चित, लिखा हुआ सब फोर्थ पॉइंट है द सम ऑफ द, देख रहे हो? यस सर, देख रहे हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सबका सम कितना होगा प्रोबेबिलिटी का? वन आएगा। ये तो मैं अभी बताया, जितना भी एक्सपेरिमेंट किया गया
सारे एक्सपेरिमेंट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कितना बनता है देख रहे हो, पहले हमने बेस इतना क्लियर कर दिया, सबका आंसर तुम खुद से दे सकते हो। सर दे ठीक है दिया। ना? हाँ, लास्ट हो गया। फिफ्थ नहीं, फिफ्थ में ये फोर था। फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जीरो होगा सर जी। ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ हाँ, जीरो नहीं, ग्रेटर देन किसी जीरो से ग्रेटर हो सकता है या 1 से लेस हो सकता है। इक्वल टू जीरो एंड लेस देन 1। सेकंड वाले में 1 बनेंगे, फर्स्ट वाले में 0 बैठ रहा क्या है। हिला दिया। अच्छा, और आगे नेक्स्ट मना थोड़ी करा। फिफ्थ पॉइंट समझ आ गया बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। हिंदी में क्या लिखा है बोलना, पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रयोगों में से इन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब एक जैसे हैं। समप्रायिक में क्या होता है, एक जैसे। हाँ लिख लो, भूल जाओगे समप्रायिक का मतलब क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है क्या, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है लाइकली आउटकम। लाइकली मतलब इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब एक जैसे हैं। ये जो नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये ड्राइवर अटेम्प्ट, ये बताना है कि दोनों एक जैसे हैं या नहीं है। दोनों बातें एक जैसे हैं या नहीं है। दो बातें बताएंगे, दो सेंटेंस हैं। ये ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट करने जा रहा है, तो क्या चांस है, कार स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं हो सकती। दो चांस है। ठीक है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। तो ये दोनों चांस हैं या नहीं है, है। पीछे आंसर देखना तो एक बार देखो, फिर से समझ लो बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एक ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो देखो, ज्यादातर अगर हम कार को स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे, तो कार चल जाती है। यहाँ पे 50-50% का कोई हिसाब नहीं है, इसलिए नो में आ जाएगा आंसर। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा, बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। क्या बास्केटबॉल उसमें डालने का प्रयत्न करता है, शी या ही शूट्स और मिसेज द शॉट। वह उसमें डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा, इसके चांस क्या है, 50-50% है। 50 है सर। अच्छा देखो, अब इसमें 50% के अलावा तो ये भी हो सकता है ना कि अगर नॉर्मल प्लेयर है, अभी एक्सपर्ट नहीं है, अभी एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, मत मैं समझाता हूँ। अगर एक्सपर्ट प्लेयर है, अब तुम 50% का चांस दोगे नहीं, उसको 90% तुम्हें देना पड़ जाएगा। चांस की बात कर रहे हो ना, एक्सपर्ट प्लेयर है, यहाँ पे तो लिखा नहीं कैसा प्लेयर है। अगर एक्सपर्ट है, काफी खेलने में तेज है, और सर अगर बूढ़ा है वो, हाँ, तो फिर 50% से लेस हो जाएगा। यानी 50-50% चांस इसमें नहीं है। अच्छा, नहीं है। नहीं है, फॉर एग्जाम्पल है धोनी। ठीक है। अब MS धोनी के सामने क्या है जीपी की ऐड है कि अगर नॉर्मल कोई बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा होगा, नॉर्मल बॉलर, तो क्या होगा, उसे धोएगा नहीं वो। नहीं सर, नहीं आप नहीं धोते वो। जब पता चल जाता है कि मैच हार जा मैं रहा बढ़िया है, बॉलर की बात नहीं कर रहा फिर तो हूँ। धो देते हैं। हाँ, फिर जब पता है कि मैच हारना है, हाँ, फिर तो धोई की लगाता है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। थर्ड, ये ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अच्छा, अब ये तो भाई क्वेश्चन तो कंप्लीट है। कहा जाए कि पृथ्वी गोल है, क्या है, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज गोल नहीं है। राउंड, गोल है। ठीक है, या तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से एक है। ये कंपल्सरी है भाई, ठीक है। तो गोल नहीं है, फिलहाल गोल है क्या, नहीं, कैसा है, फॉल्स में है। अंडे का आकार का, कैसा है, यानी इसे क्या बोलते हैं, इलिप्स। कैसा बोलते हैं, इलिप्स के आकार का, थोड़ी चिपकी हुई है, थोड़ा क्या है, हाँ, ओवल शेप में है। ठीक है, अंडाकार है। मैं समझ अंडाकार ये है। चपली भाई
अब है लास्ट पॉइंट है बच्चों, फोर्थ है ए बेबी, मतलब ये वाला क्या थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, फॉल्स है ना, नहीं ट्रू फॉल्स है ना, तो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मतलब ये ऐसा है 50-50% चांस है। अच्छा एक बेबी बॉर्न, अच्छा एक बेबी, एक बच्चा कोई पैदा हो रहा है तो या तो बॉय होगा या ये भी 50, मतलब ये चांस है, ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of a football game। कह रहे हैं कि क्यों जब फुटबॉल का गेम जब स्टार्ट करना होता है, कह रहे हैं फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, उसके लिए क्या होता है, सिक्का उछाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें 100% श्योरिटी होती है किस बात की, कोई एक तो नहीं निकले बाहर। हाँ, उसमें हमें पता है कि हेड या टेल दोनों में से कोई एक आएगा, हेड या टेल, तो वहां पर हमें क्या होता है 50-50% दोनों की तरफ से चांस होता है। इसका आंसर ये लिखोगे, घर पे बना लेना आंसर, 50-50% का 50% कितना परसेंट, 50%। दोनों का चांस होता है, इसलिए 50% का मतलब मालूम क्या हो गया, ये हेड के आने की भी अनुपात में 2 प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, और टेल के भी आने के अनुपात में 2, आधे आधे चांस हो गए नहीं, उसी को बोलते हैं 50% चांस, ठीक है। तो ये जो चांस है, इसीलिए हम क्या है कॉइन उछालते हैं, या जो कौन उछालता है, क्या एम्पायर, ठीक है। अच्छा इसका कर लेना। अच्छा उसमें ना कुछ बातें और मुझे बतानी थी, और प्रोबेबिलिटी क्या माइनस में हो सकती है, जो नोट लिखे थे नोट वही लिख लेना, ये माइनस की प्रोबेबिलिटी कभी संभव नहीं है, माइनस नॉट पॉसिबल, क्या है, संभव नहीं है, ये संभव नहीं, माइनस की प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी, तो इंग्लिश में है, ठीक है ना, ये संभव नहीं है। अच्छा माइनस के अलावा क्या ये 15/2 ये प्रोबेबिलिटी संभव है, बताना तो बच्चों, नहीं है, क्यों, तू क्या हो सकता है बड़ा, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, है ना, जो कि क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 1 में जाएगा, इसलिए नॉट पॉसिबल, क्या है, टोटल नंबर हमेशा बड़ा भी तो होता है। हाँ वही बात है ना, टोटल नंबर हमेशा क्या होता है, बड़ा होगा, एक कारण है कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। माइनस के भी नंबर पॉइंट, अच्छा तुम बताना 1.3 ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती है, हो सकती है, सब तुम बताना तान्या, पूछ लो मुझसे, पूछ लो। तान्या नहीं हो सकती है, पता नहीं, तुम बोलो, पता नहीं, क्यों नहीं हो सकती, ये 1 के बाद पॉइंट आ गया 3। हाँ ज्यादा हो गया ना, बड़ा हो गया ना 1 से, 1.0 और 1.3 क्या बड़ा नहीं हो गया 1 से, ये पॉसिबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब समझो तुम, हमने तो बोल दिया कि 1 से बड़ी संख्या अगर कोई आएगी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पता नहीं, गलत बात है ना ये, मुझसे बड़ी संख्या जो मैं समझा बोल कर समझाया था वो मैं लिख करके पूछ रहा हूँ, तो बताना चाहिए ना, ध्यान से कहाँ जाना है, तो बताओ 0.99 ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं, तो बताओ हो सकती है, तो बताओ हाँ हो सकती है, अच्छा बताना 50-50 ये कौन सी बात है, पूरा क्लियर बोलो, पता नहीं, तो बोलो, हो सकती है लेस देन 1, हाँ बोलो, आई डोंट नो, क्या अंग्रेजी बोलता अगर हो सकती है, क्योंकि मतलब छोटा हो सकती है, हो सकती है, मतलब छोटा हाथ पर बोलो, पता नहीं, तुम सबने मेरे एक्सप्रेशन में हो सकती है, नहीं, मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाया करो, सर हो सकती है, मतलब अरे छोटा 1 से बेसिक तो है ये, 2 करोड़ में जीत गया इकट्ठे, हाँ ठीक है, अरे पता ना सर हो सकती है, हाँ तो बताओ ना, 99 पैसे 1 रुपये से कम होता ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, एक बार दोबारा बोलो, 99 पैसे 1 रुपये से ज्यादा होता है कम होता है, ज्यादा होता है, पैसे पैसे पैसे
99 पैसे ऐसा है। मत कीजिए, पैसे नहीं। ये पैसे है ये, हाँ तो पैसे अरे रुपए नहीं है वो, ये रुपए नहीं है, हाँ 99 पैसे। आप रुपए का बेटा और 1 रुपए में कौन जाता है? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ये तो मार्केट में जाकर ठगा जाएगा तो ये भाई 1 रुपए जाता है। अच्छा देखो 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 रुपए। सौ पैसे ये इसको में कंफ्यूजन हो रही है पैसे हाँ 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 1 रुपए में 100 सौ रुपए। पैसे 1 रुपए में 100 रुपए होगा। मैं पैसे कहता हूँ, मम्मी पास कर हमारे देती हो। उधर पेंट में कैसे भेज देते हैं? जना 100 पैसे होता है, 1 रुपए में कितने पैसे होता है? 100 पैसे पैसा ही पैसा होता है। हाँ क्या होता है? 100 पैसे। हाँ अब 100 पैसे आता है या 99 पैसे आता है? हाँ, आता है। कहीं नहीं, नहीं। नहीं, 100 आता है। भाई ऐसा मत भी को बच्चे तुम कैसे मार्केटिंग कभी करना पड़े, कैसे करोगे मार्केट में जा रहे हो? लुट के आ जाएगा। लुटा कर भी आ नहीं सर, जाएगा। मार्केट जाएगा ही नहीं है। हाँ, नहीं तो पीछे खड़ा होगा, मम्मी देख जरा। देखना पड़ेगा। थोड़ा एक्टिव बनो, ठीक है? अच्छा। फिलहाल हम आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? चलो एक तरफ से तुम बताना। मतलब बता दो। अर्शिता सेकेंड, क्या होगी प्रोबेबिलिटी? मतलब ये पूछ रहा है कि ये 2/3 फ्रैक्टा हो सकती है या नहीं, ये पूछ रहा है। नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? पता नहीं, तुम बोलो। हो सकती है ये। हो सकती है, क्यों? क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है हर है, ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से क्या है? नहीं ऐसे दिमाग में लगा करो, नहीं छोटा करो। दूसरा के मुंह नहीं है। क्या हर किसे कहते हैं? नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रायिकता हो सकती हो है सकती है। समझ में आई बात? करो नहीं है भाई, डिनोमिनेटर बड़ा तो है, अब क्या चाहिए तुम्हें? पैसा। ठीक है ना? प्राइस का मतलब इधर पॉइंट पे लिखना होता है। हाँ प्रायिकता नहीं, कोई जरूरी नहीं है कौन है, पॉइंट में भी हो सकता है, परसेंट में भी हो सकता है, ठीक है ना? हाँ सेकंड बी कह रहा है -1.5, तुम बोलना क्यों नहीं हो सकती? माइनस है इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अच्छा। सी 15%, अच्छा 15% हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? पता नहीं, बता रही मतलब कैसे? ये बता रही हूँ सर हो सकती है वैसे अच्छा क्या हो सकती है भाई बताना? क्योंकि 15 ज्यादा नहीं पड़ा 1 से, फिर हो सकती है हो सकती क्या है। बताना? परसेंट हाँ वो परसेंट है ना ये। हाँ तो जब 65 क्लियर रहेगा तभी तो। 15% का मतलब ज्यादा। परसेंट मीन्स अपान, पर मीन्स अपान, पर मीन्स सेंट मीन्स 100, सेंट मीन्स 100। सेंट नहीं है, सेंट लगाने वाला, ठीक है ना? तो 15%। अब बताओ डिनोमिनेटर बड़ा दिखा हर, अब हो सकता है कि नहीं? ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना? और आगे आते हैं 0.7 किसकी बारी है? तुम बताते हो? ऐसा बताते हो, ऐसे नहीं बता पाते तो बोलो। हाँ बोलो। हो सकती है हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये 1 से छोटा है। क्या ये 1 से छोटा है इसलिए प्रोबेबिलिटी? हो सकती है इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सी नहीं हो सकती है, तो कौन कौन सी नहीं? ये वाली बी है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, बाकी सारी हो सकती है, ठीक है ना? चारों में से बस ये अनोखा। क्वेश्चन नंबर 5 तुम करके दिखा सकते हो क्या बच्चों? मतलब समझा दो, लड़की कर दे। अरे वो एक बार ये वाला तुम्हारा समझा दो ना, ये वाला। ये माइनस में है तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए इस समय माइनस ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। हाँ वो ये इन सब में माइनस है तो वो हो सकती है। नहीं, अब माइनस में अगर नहीं रहेगा, ऐसे 5 रहेगा तो हो सकती है क्या है? सर पानी बताओ ये हो सकती है? वो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है माइनस में। सारा दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन समझ में नहीं आएगा इसके। 5 1 से बड़ी नहीं है हाँ है। तो कैसे हो सकती है प्रोबेबिलिटी भाई? ये हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 5 सॉरी एक घर पे जाकर 2-2 बार वीडियो देखना तब समझ में आएगा। टीवी में देखो इसके अब बात अंदर। हाँ टीवी में लगा कर देखो, बड़े वाले। क्या समझाते हो एक ही बात में, तेरा किस्सा ही सोच लो। चलो सुनो, ऊपर
छोटा होना चाहिए नीचे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सुनो ध्यान से। इफ पी ई दे रखा है, अकेला कोई नहीं होगा। कितना दे रखा है 0.5 और बताओ। क्योंकि आज तक ना वीडियो कभी एक नहीं देखा होगा मेरा, देखे हो? हाँ देखिए ना। अरे मेरी वीडियो नहीं समझ आया, किसी टीचर की देख लेते। टीचर भी हाँ कर टीचर की पता नहीं कौन क्या होता है टीचर नहीं। वो होता है टीचर। नॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, हमें बताना नॉट ई का मतलब क्या है। ई डैश या ई बार बताना है। हो गया। बता रहा हूँ। मेरी बारी थी। हाँ बताना है फार्मूला। और इसमें होगा सर पी ई डैश मैं बताऊंगा। वन माइनस पी। हाँ सही बता रहे हो, ठीक है। आपने जो लिख दिया वो बताता ना। हाँ 1 माइनस पी माइनस करना आता सबको। यस सर आता है। बताना माइनस में कितना आएगा, बोलना मत तुम लोग। ये इसमें बताएंगे, एक प्रियांशी बताएगी, एक तुम, एक तान्या और एक हमको। बस बताना तो बताना। 0.95। हाँ गुड 0.। और किसी का आंसर दिखाना किसने माइनस किया। मैंने सब कुछ और कर दिया था। मैंने ना माइनस था, मैंने 100 को काट देखो 1.0 करके 0.05 ऐसे माइनस करना है, ठीक है। हाँ 10 में से कितना माइनस करोगे, 5। कितना आएगा। यहाँ कितना बचा, 9। यहाँ कितना बचेगा, शून्य। हाँ कितना जाएगा, शून्य। ठीक है आ गया। 0.9। हाँ ऐसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना। ये हो गया क्या नोट। मैं सोचूं करने का 6 का फर्स्ट पार्ट से 0 आएगा। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, क्या दिया है। ये बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। अच्छा एक बैग में कौन से फ्लेवर का रखा हुआ है कैंडी। महक वाली गोलियां, हाँ नींबू के, महक वाली गोलियां। नींबू की महक वाली गोलियां हैं उसमें। कौन सी, लेमन की है ना, नींबू की। चलो और आगे। मालनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अच्छा कितना है वो, इनकी संख्या पता है। कैंडीज ओनली क्या है, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अच्छा जितने हैं अभी हमें पता नहीं, इतना तक आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल हमें ये मालूम है कि केवल कौन से हैं, लेमन फ्लेवर है, ठीक है। मालनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना देखे ऐसे ही निकाल लेती है, ऊपर देखती है नीचे निकाल लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वो निकाल रही है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। सर 0। हाँ अब उसमें ऑरेंज है ही नहीं, तो सीधे लिख दो 0। शून्य लिख देंगे। हाँ ठीक है ना, फुल का तो हम ज्यादा है। क्योंकि अब ये नहीं कि क्या आउटकम्स है, 5 में टोटल आउटकम्स करने की क्या जरूरत है। 0। इसीलिए टोटल नहीं दिया, इसीलिए टोटल इस क्वेश्चन में नहीं दिया। ऑरेंज है ही नहीं। सेकंड में क्या पूछ रहा है। 1 आएगा, मैंने पढ़ लिया है। हाँ और कैंडी निकाल कौन सा, लेमन फ्लेवर की निकाल रही है, तो 1 क्यों, क्योंकि उसमें एक ही है और वही एक निकाल रही है। तो जो निकालेगी कौन से फ्लेवर की निकलेगी, वो लेमन फ्लेवर की, तो इसलिए 1 हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं। The probability of 2 students not having the same birthday is, अच्छा not आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी आप ऐसे कर लेना ई डैश है ना, ई बार बट कितना है ये आंसर 0.9। ये कह रहा है कि तीनों के एक ही दिन, नहीं तीनों में से 2 के, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी है, कितनी, 0। उसमें से 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की एक साथ बर्थडे नहीं आएगी। बर्थडे मतलब एक ही दिन नहीं आएगा। अच्छा और आगे माइनस कर देंगे शायद। द सेम बर्थडे। अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो न आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों की सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे
प्लस ये नए आने की प्रोबेबिलिटी है, नए आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अरे बच्चों क्या है प्रोबेबिलिटी? देखो ये आने की है और ये है नए आने की, तो P बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस P कैसे जाएगा? जो मालूम है उसी को माइनस कर दो। जो फार्मूला हमने ये वाला बताया था तुमको, 1 माइनस P ये वाला बताया था। जब ये मालूम रहेगा, ये होने की प्रोबेबिलिटी अगर मालूम है तो हम वैसे माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे हमें कौन सी मालूम है? ना होने की, एक ही दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है। दो स्टूडेंट के एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.992 कितना आ जाएगा? 1 कैसे मालूम करेंगे? 1 माइनस 0.1 ऐसे लिख के माइनस करो, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? कितना आएगा माइनस करने पे? यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर 0 कितना आएगा आंसर? 0.008। हाँ ध्यान से करना है, ठीक है? अब है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ऑप्शनल करके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। चाहिए था पिछले क्वेश्चन से ही हो गया था। पार्ट 2 आगे इसका। अब बताओ चढ़ी 2 मिनट। आठ कराऊंगा, सुनो ध्यान से। एक बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। एक बैग है, उसमें कितने रेड बॉल है भाई? 3 रेड है, रेड है ना? और एंड 5 ब्लैक बॉल्स। उसी बात है टोटल सैंपल स्पेस, कुल पैक का कुल संख्या कितनी दे रखी है? 5 ब्लैक है ना? 5 क्या है? कितने हो गए? 8। A ball is drawn at random from the bag। एक बॉल निकालना है इस बैग में से, क्या निकालना है? क्या ऐसे लिखो, क्या ऐसे एक बैग बना लो, क्या वो वाला होता है ना जब चोर लेकर के भागते आ रहे हैं, तो कहानी पोटी है, ठीक है? तो इसमें आर और बी कितनी बार होगा? ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी बताने किसकी है? पहला रेड की आने की प्रोबेबिलिटी। रुको तो बोलेगा नहीं बिना पूछे, यहाँ से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3/8। हाँ सही जा रही हो। क्या है? रेड कितनी है? तो क्या आएगा? नंबर ऑफ बॉल इन फेवर। नंबर ऑफ बॉल है कि क्या है? बॉल है। नंबर ऑफ बॉल ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ बॉल इन फेवर। पक्ष में लिख लो, पक्ष में गेंद की संख्या। गेंद की संख्या कितनी है? कौन सी गेंद? तो कुछ लिख लो, रेड बॉल। कौन सी? रेड बॉल कितनी है? तो क्या आ जाएगा बताओ? 3 बॉल है रेड, और टोटल कितना बॉल? टोटल नंबर ऑफ बॉल, कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 8। कैसे? ऐसे कर देता हूँ, तो 3 + 5 8, ठीक है? तो रेड बॉल की प्रायिकता लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्या लिखोगे? हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, हिंदी क्या लिखोगे? यहाँ पर ये बता रही मैं तो। अच्छा वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है ना? अरे लाल की प्रैक्टिस, लाल। हिंदू की प्रैक्टिस। हाँ लाल। प्रोबेबिलिटी आप ई के आसान पे आप भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? कितना फॉर्मूला ले लेना क्या? नहीं, नंबर ऑफ रेड बॉल इन फेवर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम या बॉल लिख करके 3/8 सीधे क्या आ जाएगा? 3/8 ठीक है? सेकंड पार्ट में बोलना तो क्या पूछ रहा है? हाँ बोलो। 5 कहाँ गया? 5 है ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है। हम लोग हाँ पूछा है क्या उसका? हाँ नॉट रेड। देखो अब नॉट रेड निकालने के 2 मेथड है, 2 तरीके हैं। हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों हमें अब नॉट रेड की। तो नॉट रेड कितने हैं? नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बॉल नॉट रेड कितने हैं? नॉट रेड 5 और टोटल हमें पता पहले से कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखेंगे? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी?
नॉट रेड, मतलब एक स्टेटमेंट पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। कहाँ से? बॉल नॉट रेड की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो 5 में ये आंसर हो गया। और दूसरा क्या मेथड है कि 1 में से माइनस कर दो जो रेड है, जो रेड की प्रोबेबिलिटी आई थी, है ना? रेड कितनी आई थी? ये 1 में नॉट रेड की क्या हो जाएगी? 8 देखो 8 एलसीएम 8 1 जा 8 -3 कितना हो जाएगा? ठीक है ना? तरीका है। हाँ ठीक है।